हे गाइस, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो आज ये हमारा क्लास 11 का टॉपिक चल ही रहा है। आपको पता ही है, आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे आज। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड अपॉन पीएच वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर जो है यहाँ से सवाल आता है और तरह तरह के जो केसेस हैं वो बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। सो लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो है यहाँ पर बन सकते हैं। तो आज हम लोग उसका छोटा सा एक पोर्शन जो है डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको पीएच के बारे में काफ़ी हद तक अब पता चल गया होगा, बिकॉज लास्ट जो लेक्चर था वो पीएच पर बेस्ड था एंड पीएच के बारे में सारी थियोरेटिकल चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। एंड आज बस वहीं से कंटिन्यू करते हुए और वो इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए जो है आज हम लोग वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो केस है वो हमारा केस है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर। और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करके कह रही हूँ, इसको केस क्यों बना रही हूँ, बिकॉज इसमें 100% डिसोसिएशन होता है। तो आपने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। So the one which gets partially dissociate is a weak electrolyte, and the one which gets completely dissociate is a strong electrolyte. So strong acid जो होते हैं वो हमारे strong electrolyte में आते हैं, यानी they undergo 100% dissociation. अब यहाँ पे pH निकालना है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है एंड फॉर्मूला इसका हो गया H2SO4। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है और हमें पीएच निकालना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? पीएच का फॉर्मूला हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो अब इसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए जो कि आएगा एसिड से। अब आप जब सल्फ्यूरिक एसिड को देखेंगे तो ये एक डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड का मतलब है कि जब हम इसका डिसोसिएशन करेंगे तो हम ये यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसके एक मॉलिक्यूल ने डिसोसिएट करके हमें दो H प्लस आयन यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। डाई बेसिक एसिड है ये। तो डाई बेसिक एसिड कहने का मतलब होता है कि इसके एक मॉलिक्यूल को जब आप पानी में डालेंगे और डिसोसिएशन इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो एक मॉलिक्यूल है वो इन टोटल मुझे कितने H प्लस आयन देता है? 2 H प्लस आयन देता है, राइट। तो मुझे पीएच निकालने के लिए चाहिए H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। सो वी विल बी नीडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो कि एसिड से आएगा। अब वो देखिए वो कैसे आएगा, पहले कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करते हैं फिर हम आगे बात करेंगे पीएच के लिए। तो सिंस सल्फ्यूरिक एसिड जो है डाई बेसिक है और आप सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं 0.1 मोलर, तो वहां से निकलने वाले जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हो जाएगी 2 इंटू 0.1। जो भी उसकी बेसिसिटी है वो जितना भी H प्लस आयन देता है उसका एक मॉलिक्यूल, वो इंटू उस एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल गई उन H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो कि कहाँ से निकल रहे हैं? एसिड से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये 0.2 मोलर हो गया। इसको हम लोग अब pH को यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 इंटू 10 raised to the power -1 एंड दिस विल बी, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये हो जाता है 1 माइनस ऑफ लॉग 2 एंड लॉग 2 की वैल्यू हम जानते हैं 0.3 एंड दिस इज 0.7, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो है पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो एसिड जो था, ये जो मैंने मेथड आपको सिखाया वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहली चीज। एंड दूसरी चीज जो एसिड की बेसिसिटी है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ये दो बातें हैं, इनको चेक करेंगे पहले एंड देन वी विल अप्लाई आवर कंसेप्ट है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को ये पूरा सवाल जो है लगाना है।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास जो है वो केस मैं आपको बता दूं, ये केस है स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे पहले हमने किया है, एक्सेप्ट यहाँ पर आपको पीएच निकालना है, और जबकि बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन डोनर्स होते हैं। हम जानते हैं अब ये बात, हम सब कंसेप्ट जो है पढ़ चुके हैं, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो हम ये बात जानते हैं कि बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जब पानी में डिसॉल्व होते हैं, तो बेसिकली दे आर हाइड्रोक्साइड आयन डोनर्स, राइट। तो ये डोनर्स होते हैं एंड इसका पीएच मुझे निकालना है। तो बेसिस के लिए ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी 100% डिसोसिएशन दिखाएगा, इसमें भी हम कुछ ज़्यादा जो है आयनिक इक्विलिब्रियम का अल्फा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्योंकि ये बेस है और बेस आपको पता है हाइड्रोक्साइड आयन डोनर होता है, तो यहाँ जो पहले स्टेप में निकलेगा दैट विल बी POH, रादर देन पीएच आप क्या निकालोगे, POH निकालोगे, और फिर उसको जो है हम लोग 14 में से सब्सट्रैक्ट जब कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएच वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज POH। जैसे हम पीएच कहते हैं कि पीएच इज द पावर ऑफ H+ आयन, उसी तरह से जो POH होता है इट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है भाई। तो पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन, अभी पिछले वाले सवाल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में हियर। सो पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H+ आयन, POH on the other hand is minus log of hydroxide ion. So again for to determine the value of POH we need to find the value of hydroxide ion concentration. ये अगर मुझे पता चल गया तो POH पता चल जाएगा, और POH पता चल गया तो हम इजीली 14 में से सब्सट्रैक्ट करके पीएच निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस जो है वो हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है। चलिए अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल में NaOH दिया है जिसका 4 ग्राम हमें कहा गया है, और पानी का 2 लीटर वॉल्यूम है जिसमें उसको डाला गया है। अब वो कह रहे हैं एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, उसकी पीएच बताइए। तो स्ट्रॉन्ग बेस है बट यहाँ पे सीधा सीधा मेरे को कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में आप देखें। सो डायरेक्टली द कॉन्सेंट्रेशन वॉज गिवन टू अस, here we need to find the concentration first, वो हम निकालेंगे। हमारा एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ जाता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए मुझे NaOH की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, और वो दोनों सेम होंगी क्योंकि NaOH एक ऐसा बेस है जो जब डिसोसिएट होता है तो वो एक ही OH माइनस आयन आपको देगा, राइट। आप जब NaOH को पानी में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस मीडियम होगा उसका एंड इट विल डिसोसिएट इनटू द आयंस, तो वहाँ पे एक ही हाइड्रोक्साइड आपको आयन मिलेगा। दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इज गोइंग टू बी द सेम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, वो हम निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी जैसे आप निकालते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो मुझे मोल्स नहीं पता लेकिन मुझे वॉल्यूम डायरेक्टली नोन है। अब हमारा पहला काम होगा मोल्स को डिटरमाइन कर लेना। तो मोल्स NaOH के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 4 ग्राम NaOH गिवन है, NaOH का मोलर मास होता है 40, ये हो गया 0.1, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं अभी ये वैल्यू को। तो 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 लीटर है, ये हो गया। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे ये आपको मिल जाएगा 5 × 10⁻⁻², ठीक है। तो मतलब 0.1 ऑलरेडी था तो 10⁻⁻1 1/2 0.5, तो ये हो गया आपका 5 × 10⁻⁻² मोलर। चलिए अभी हम लोग POH पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। POH कैसे हम निकालेंगे, तो POH विल बी इक्वल टू minus log of hydroxide ion concentration and minus log of 5 × 10⁻⁻², और ये हो गया आपका 2 -
2 माइनस log 5 एंड log 5 की वैल्यू, कुछ log की वैल्यू हम लोग को याद करना पड़ता है, तो log 5 की वैल्यू 0 हो जाती है 7, 0.1 सेकेंड। इसको आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक एक में अगर आपको छोटा सा हल्का सा बताऊं, सो बेसिकली हमने यहाँ पे 14 से जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो ये 0.7, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, और अगर कभी समय लगा तो आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट दिस शॉर्ट ट्रिक कि कैसे मैंने ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया फटाफट कैलकुलेट करके। मूविंग ऑन, इसकी वैल्यू को आप निकालेंगे, आ जाएगा 1.3, ठीक है भाई। तो ये POH है, ये हमने जो निकाला वो क्या निकाला है अभी यहाँ पे फिलहाल, ये POH है, और मुझसे सवाल में जो पूछा था वो पूछा है PH, तो PH निकाल लेंगे अब हम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 14 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे POH को, और हमारा PH वैल्यू यहाँ पर इस तरह से बड़ी आसानी से आप देख सकते हो, वेरी वेरी सिंपल, कुछ बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया इसमें, हमें बस यहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया था, तो हमारा काम जो है कॉन्सेंट्रेशन को निकालने का और बढ़ गया, और वो तो हम जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन निकालना तो हम लोग जानते ही ऑलरेडी, फर्स्ट चैप्टर में हम सब ने सीखा है ये। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद हमने फिर बस POH निकाला, POH निकालने के बाद हमने उसको 14 में से सब्सट्रैक्ट किया, एंड हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे इस तरह से निकल जाता है। तो वही बात है, आपको सीधा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, टेढ़ा करके दिया है, घुमा के दिया है, आपको वो भी आना चाहिए। और ये एक केस हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कमिंग ऑन टू द थर्ड केस पॉसिबल जो है वो है हमारा वीक एसिड का। अब यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट लगता है, यहाँ पे असली आयनिक इक्विलिब्रियम लगता है। अगर जैसे हम बात कर रहे हैं HX की और कह रहे हैं कि ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड कहने का मतलब होता है कि भाई इट विल अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन एंड नॉट द कंप्लीट डिसोसिएशन, सो देयर विल बी द आयनिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट बिटवीन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, और ये इसका आयनिक फॉर्म है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म और आयनिक फॉर्म के बीच में देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, और बस वहीं पे जो है अब pH अगर निकालना है तो बताइए क्या करेंगे, उसके ऊपर सवाल आता है, काफ़ी एक अच्छा सवाल बनता है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि अगर आप मान लीजिए कि इसके टाइम 0 से आप शुरुआत कर रहे हैं इसमें, और कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे C है, और स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, फिर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद में ये C अल्फा से टूटा, ये C अल्फा बना, ये C अल्फा बना, तो पूरी C कॉन्सेंट्रेशन नहीं है H+ आयन की जो यहाँ पे हमें मिल रही है। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में तो 100% डिसोसिएशन दिखा करके और वही कॉन्सेंट्रेशन हमने जो हाइड्रोक्साइड का था वही बेस का भी मान लिया था, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम यही आती है कि भाई ये अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये पूरी तरह इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग pH हमें निकालना है, तो हमें pH निकालने के लिए अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट है वो H+ आयन के रिक्वायरमेंट को जानना है बेसिकली, तो और अल्फा को जानना है। यहाँ पे मेन जो हमारा पर्पस है C यानी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तो हमें क्वेश्चन में देखिए गिवन है, इस वाले क्वेश्चन में भी हमें गिवन है 0.1 मोलर, ये हम जानते हैं। तो दूसरी चीज जो मुझे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए चाहिए वो चाहिए होगी अल्फा, तो ये हमें नहीं पता है ना, तो ये हम निकालेंगे। अब वो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इक्वेशन बनाएं अल्फा के लिए। अल्फा का एक मैं बहुत सिंपल सा आपको फॉर्मूला दूंगी। सो अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए अंडर रूट ऑफ हम रखेंगे Ka अपॉन कॉन्सेंट्रेशन यानी C, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन था हमारा -10⁻⁻1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 अंडर रूट में हो जाएगा ये अभी, और बाहर जब आता है
तो ये हो जाता है 10⁻⁻²। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई एंड अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.01 आया है। ठीक है, अब इस तरह से सबसे पहले आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पर, ये बॉक्स में कर देती हूँ मैं। तो ये फॉर्मूला है अल्फा के लिए, इसको आप यूज कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें इसका गिवन है 10⁻⁻5 और इसको हम लोग को कैलकुलेट बेसिकली जो है करना है, इसका एक्सप्रेशन बनाना है सो डैट हम लोग H+ion की कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकें। ये हो गया। इसका एक्सप्रेशन अगर मैं बनाऊं तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा भाई, H+ion की कॉन्सेंट्रेशन इनटू X- की कॉन्सेंट्रेशन, H+ion का कॉन्सेंट्रेशन ये मुझे चाहिए इनटू X- आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HX की कॉन्सेंट्रेशन। यही एक्सप्रेशन है, यही बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अच्छा, अब H+ion की कॉन्सेंट्रेशन तो हमें चाहिए, तो उसको हम एज इट इज रखेंगे। pH निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगा। X नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, HX की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, कि देखिए C अल्फा है। इसमें आप क्या करें, एक C जो है कॉमन ले लें और 1 - अल्फा कर दें इसे। अब क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने जब निकाली तो हमें पता चला कि वो 0.01 आई है और जो कि 1 के सामने काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो आप जो है 1 - अल्फा को अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। तो ये जो पूरी टर्म है हमारी अप्रॉक्सीमेटली C बन जाएगी, राइट। तो ये यहाँ पे मैं C लिख देती हूँ HX की जगह पे। ये एक C दूसरे C से कैंसिल हो गए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैंसिल हो गई। अल्टीमेटली आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पे कि H+ion का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे बता देती हूँ, तो H+ion का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाता है 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय अल्फा यानी 10⁻⁻2 एंड दिस इज 10⁻⁻3। ठीक है भाई, ये आ गया H+ion का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब आप निकाल लें pH वैल्यू। pH इज वेरी इजी टू फाइंड। आई थिंक यहाँ पे कुछ ज़्यादा बचा नहीं अब करने के लिए, बट फिर भी एक बार करके दिखा रही हूँ मैं। सो pH इज -log ऑफ H+ion, राइट, जो कि हमारे लिए इस क्वेश्चन में H+ion का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3 है। इसको आप निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये तीसरा केस है जहां पर बेसिकली वीक एसिड का केस है ये। अगर वीक बेस होगा तब भी आप यही करोगे, वीक बेस के लिए भी आप सेम जो मेथोडोलॉजी है उसको एडॉप्ट करोगे। एंड यहाँ पे बस पहले वही है, POH निकालना है, हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, POH निकालना है, और POH निकालने के बाद आपने 14 में से जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो pH आ जाएगा। ठीक है, बेस जो है हम लोग एसिड को ज़्यादातर डिस्कस करते हैं क्योंकि एक बार एसिड समझ में आ गया उसका केसेस आपको क्लियर हो गए। सो बेस इज वेरी सिमिलर टू इट। एक बस हल्का सा वहाँ पे फर्क है कि वो हाइड्रोक्साइड की वहाँ पे बात होती है और एसिड में हम बात करते हैं अक्सर H+ion की। तो इतना ही केसेस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और अब आप लोग के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, एनुअल एग्जामिनेशंस आपके बहुत नज़दीक हैं एंड इट्स नवंबर ऑलरेडी, नवंबर भी मिड में हम लोग पहुंच चुके हैं। सो बेसिकली अनअकैडमी ने आप लोग के लिए स्पेशल बैचेस जो हैं वो तैयार किए हैं सो डैट आप प्रॉपर जो है रिविजन कर पाएँ। और ये बैचेस, हर नए बैचेस जो हैं वो हर वीक में लॉन्च होते हैं, सो यू कैन जॉइन इट एनी टाइम एज जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है और जब भी आप ज्वाइन कर सकते हो एज सुन एज पॉसिबल। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगी, जिसको भी अगर चेकआउट करना है ये तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो उसके बारे में। एंड बिसाइड्स दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की हम बात कर ही रहे हैं काफ़ी समय से, CBSE क्लास 6 to 12 के लिए मेनली ये है।
और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आप ये ज्वाइन करते हैं। पर्सनल मेंटरशिप है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, वीकली रिपोर्ट आपको आपके परफॉर्मेंस का मिलेगा, एंड स्टडी प्लानर मिलेंगे आपको, किस तरह से पढ़ाई करना आपको समझाया जाएगा, आपको काउंसल जो है किया जाएगा, गाइडेंस मिलेगी। पेरेंट्स यहाँ पे बहुत डायरेक्टली जो है अप्रोच कर सकते हैं। अभी पहले एडटेक प्लेटफॉर्म में यूजुअली आप देखें तो नहीं होता है ऐसा कि पेरेंट्स अप्रोच कर पाते हैं अच्छे से, बट यहाँ पे आप कर पाएंगे अभी। साथ ही में जो प्लस के बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही, लाइव क्लासेस हैं एंड यू कैन ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, तो वो तो है ही, साथ में एडिशनल है वो तो। प्राइजेस अगर आप देखें तो हर एक क्लास का अलग अलग ड्यूरेशन का अलग अलग प्राइस है, जिसमें अगर हम DSL क्लासेस रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं सो यू विल गेट सम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑल्सो। उसी तरह से क्लास 9, 10, 11, 12 का भी हर एक का अलग अलग क्लास का अलग अलग पैकेज है। सो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको, अगर मतलब ये एक ऐसा टाइम है, आई थिंक ये पूरे सिचुएशन की वजह से, कोविड की वजह से इतना मतलब प्लेटफॉर्म है अभी पढ़ने के लिए और इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो। कोई पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत कुछ है पढ़ाई करने के लिए, बट हमें अपने दिल से मेहनत करने आनी चाहिए। रिसोर्सेज जितने मर्जी हैं हमारे पास, लेकिन हम टिक करके पढ़ने वाले होने चाहिए। सो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर आप अपनी मेहनत करो। बस यही है फिलहाल तो। एंड हम लोग अब नेक्स्ट जो है रिडॉक्स स्टार्ट होने वाला है इसके बाद में, इक्विलिब्रियम के बाद, तो हम लोग रिडॉक्स के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के समय पे मिलेंगे आपको। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।